बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 24 मई अतवार के दिन का आगाज, लेकिन दो बड़ी डीलें, एक ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान डील हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ी खुशी की खबर यह है कि इसका जो कह लें कि एक सिंबॉलिक इवेंट होगा कि जो फाइनल एग्रीमेंट के ऊपर साइन होंगे वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। इस वाले से पाकिस्तान के हुकाम को बता दिया गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इस ऐलान के बाद जिस तरीके से नेतन्याहू को बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, वो नेतन्याहू जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का कातिल है, वो जिनोसाइड जो गजा के अंदर हो, वो जो ईरान के अंदर हो, वो इस वक्त तिलमिला उठा है कि ये अमन क्यों होने जा रहा है, क्या तमाम तर तैयारियां हैं, किस तरीके से डील होने जा रही है, किस किस चीज के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, और खसूसन पाकिस्तान का इसके अंदर कितना की रोल प्ले पाकिस्तान ने अदा किया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये जो आखिरी दौरा, ये इसने क्या इसके अंदर मीडिएशन का रोल प्ले किया, इसके ऊपर खसूसी तौर पे बात करेंगे। लेकिन दूसरी डील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस वक्त जो रजीम है उसके दरमियान होने जा रही है, वो खुफिया मुलाकात जिसके बाद फिर बुशा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात होगी, इमरान खान साहब के उनकी फैमिली की मुलाकात ईद के दिन होगी। ये किसकी मुलाकात हुई, इसके पीछे क्या तय हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आखिर के ऊपर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो कैदी हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के अंदर कैद 9 मई के कैदी हों या उसके अलावा सियासी कैदी हों जिन्हें सजाएं हुई हैं, उनके हवाले से एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई है, वो आखिर के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो दो डीलें बड़ी होने जा रही हैं, उसमें पहले नंबर के ऊपर ईरान और अमेरिका डील है। तकरीबन 3 महीने के करीब होने वाले हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुए। उसमें जितना नुकसान हो चुका ईरान का, उसके अलावा तमाम वो खलीजी ममालिक जहां पर अमेरिका के अड्डे थे, जितना नुकसान हुआ, चाहे वो इंसानी जानों का ज़िया हो, चाहे वो माशी तौर के ऊपर नुकसान हो, इवन दैट के पूरे खित्ते को इस जंग ने अपनी लपेट में लिया और उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इसके अलावा बाकी तमाम तर चीजें, ये भी इसी जंग का एक हिस्सा था। बिलाखिर अच्छी खबर यह है कि ये जंग अब खत्म होने जा रही है। और सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल के ऊपर अपने एक बयान के अंदर ये लिखा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हम किसी फाइनल डील के नतीजे के ऊपर पहुंच जाएंगे। अहम खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हुकूमती सेनेटर भी हैं, और बल्कि आप कह लें कि इस हुकूमत के तर्जुमान कह सकते हैं आप, वो बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस फाइनल डील की जो सिंबॉलिक एक इवेंट होगा जिसपे सिग्नेचर्स होंगे, बाकी चीजें होंगी, उसमें शायद सऊदीया भी मदऊ होगा, टर्की मदऊ होगा, चाइना भी आ सकता है, और अहम यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आ सकते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर होगा। अब इस सारी एक्टिविटी को लेके आप सोचें कि ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर होगा, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर होगा, उसकी तो शायद माजी करीब में कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन अहम यह है कि इस सारे मामले को लेके अब नेतन्याहू वो शायद पागल हो गया है, उसको गशी के दौरे जो है वो पड़ना शुरू हो गए हैं, और वो कह रहा है कि जी नहीं, हमला, बार बार एक ही रटा कि हमला करें, हमला करें, अगर आपने हमला नहीं करना तो हम हमला करेंगे। ये वो नेतन्याहू है कि जो पिछले 7-8 साल से जब से इक़्तिदार में है, इसकी टोटल सियासत जो है, जो मैं तो खैर इतना कोई जियोपॉलिटिक्स का या फॉरेन अफेयर्स का कोई इतना तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन जो मुख्तसर मैंने इसका पढ़ा है, इसकी सारी जो इलेक्शन कैंपेन होती है वो इसी बुनियाद के ऊपर होती है कि मुसलमानों का कत्लेआम करना, वो चाहे गजा के अंदर हो या ईरान के अंदर हो। इस सोच का मालिक जो नेतन्याहू है, वो पागल है इस वक्त। वो कह रहा है कि जी हमला करें, हमला करें। लेकिन चूंकि पहले ही ईरान ने बहुत दीदा दिली के साथ इन तमाम हमलों का मुकाबला किया और इस वक्त वो फातेह है। इस वक्त वो अपनी विक्ट्री के या फतह के हिसाब से वो उस पीक के ऊपर है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल उसके पास है। लेकिन अब चूंकि जब से ये चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई हैं, तो उसके बाद फिर आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। अमेरिकन जो बहरिया थी वो भी पीछे हट गई है, और जो ईरान का कंट्रोल था IRGC का, उसको भी थोड़ा सा स्मूथ उन्होंने किया है, और वहां से जो बहरी जहाज हैं वो अब स्मूथली गुजर रहे हैं।
लेकिन इसको अगर एक लाइन के अंदर कंक्लूजन इसका निकाला जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान ने जो इसके अंदर बहुत एक अहम रोल प्ले किया है सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आप ये कह लें कि 2 दफा मोहसिन नकवी साहब ने बैक टू बैक ईरान का दौरा किया, तेहरान गए, वहां पर आला हुक्काम से मिले, और मोहसिन नकवी साहब का वहां पे जाना आप यही कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल साहब का कोई पैगाम ही लेकर गए होंगे और उसी सतह की चीजें वहां पर डिस्कस हो रही होंगी। फिर फील्ड मार्शल साहब का खुद जाना तेहरान, वहां पर जाकर उनका फॉरेन मिनिस्टर से मिलना, उनका स्पीकर बाकर कालिबाफ से मिलना और बाकी उनका अहम शख्सियात से मिलना, ये इस चीज की इंडिकेशन था कि पाकिस्तान बहुत की रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन के अंदर। इससे कबल भी फील्ड मार्शल जो हैं वो तेहरान का, ईरान का एक दौरा कर चुके हैं। वो विजुअल्स, वो फुटेज जो आपने देखी होगी, पूरी दुनिया ने देखी, और उस वक्त उनकी वहां पर तमाम बड़ी सियासी क़यादत, उनके स्पीकर हों, उनके सदर हों, उनके फॉरेन मिनिस्टर हों, हत्ता कि उनकी फौजी क़यादत जो जंग के पहले दिन से लेके उस दिन तक एक दूसरे से उस तरीके से राब्ता नहीं कर पा रहे थे, चूंकि मॉनिटर किया जा रहा था, खतरात थे कि इजराइल या अमेरिका कोई बड़ा हमला ना कर दे, उनको यूनाइट होने का मौका मिला। फील्ड मार्शल के उस दौरे के ऊपर तमाम तरह फौजी क़यादत उनकी इकट्ठी हुई। सादा अल्फाज के अंदर जैसे हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी भी कोई IRGC की और बाकी जो क़यादत है उनकी कोई मीटिंग होती है, जो पिछले 2-2.5 माह से नहीं हुई थी, जब से जंग हुई है, वो भी उनकी हुई। उनके हेडक्वार्टर का दौरा किया गया। सो उन्हें आप कह लें कि दोबारा एक मौका मिला यूनाइट होने का। तो एक बहुत कामयाब दौरा था फील्ड मार्शल का जो उन्होंने पहले किया था, और जो अब उन्होंने दौरा किया है उसमें तो अब चीजें सामने आ गई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक कि चीजें 24 से 48 घंटे के अंदर फाइनल हो जाएंगी। आल्दो कुछ हमारे दोस्तों ने ये भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जी फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अपने कद से बड़ा काम करने जा रहे हैं, शायद यूएस की सहूलतकारी करने जा रहे हैं। इससे पहले जब पीस टॉक इस्लामाबाद के अंदर होनी थी उस वक्त भी ये बताया गया, बोला गया, कहा गया, दावा किया गया कि जी कोई नहीं आ रहा, ईरान नहीं आएगा। अगर ईरान आ गया फिर कहते हैं कि जी यूएस नहीं आएगा, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट क्यों आएंगे। लेकिन सारा कुछ हुआ, बहुत स्मूथली हुआ, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर थी। सो कहने का मकसद ये है कि आप लाख दफा तनकीद करें, लाख दफा इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन जो मस्बत चीज हो रही होती है वो चीज जिसके ऊपर आपका दिल और दिमाग राजी हो रहा हो, जिसके ऊपर आपकी रिसर्च, आपने कुछ पढ़ा है, देखा है, समझा है, आप उसके 180 डिग्री चेंज ना बोल सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना ही ये मुनासिब होता है। अगर पाकिस्तान इस डील को फाइनल करवाने के अंदर, और ये तकरीबात पाकिस्तान के अंदर अगर होती हैं, ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर अगर होता है, तो अगले कई साल ये नहीं कहा जाएगा कि सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब का है। अगर उनका नाम आएगा तो पहले यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने ये की रोल प्ले किया था मीडिएशन के अंदर, पाकिस्तान ने इस खित्ते को, मिडल ईस्ट को एक बड़ी जंग से बचा लिया था। सो कोई अच्छी चीज अगर होती है तो उसको अच्छा कहना भी हमारी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी है अगर किसी गलत चीज के ऊपर हम तनकीद करते हैं। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इसके ऊपर मजीद क्या तफसीलात सामने आती हैं आज दिन में मजीद एक वीडियो की शक्ल के अंदर आपके सामने जरूर रखेंगे, चूंकि एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब आते हैं नाज़रीन दूसरी निगोशिएशन की तरफ, दूसरी डील की तरफ। डील में कोई मनफी पहलू के अंदर नहीं कह रहा, मीन दूसरी बातचीत के अंदर, दूसरी बातचीत, दूसरी निगोशिएशन, दूसरा बंद रास्ता जो खुला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये रजीम। खबर यह है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि मोहसिन नकवी साहब की सुहेल खान अफरीदी साहब से बैरिस्टर गौहर साहब के घर के ऊपर मुलाकात हुई है। यहां इस्लामाबाद में जो उनका F6 के अंदर घर है वहां पर यह मुलाकात हुई है, और बहुत अहम मुलाकात हुई है। इसमें 3 डिमांड्स सुहेल अफरीदी साहब ने मोहसिन नकवी साहब के सामने रखी। वो 3 डिमांड आपको बताते हैं कि 3 कौन सी शराइत उन्होंने रखी। एक तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी जाए, यह शर्त पूरी कर दी गई। आज से 2 दिन कबल जुमे के दिन, जो मुलाकातों का दिन नहीं है, जेल का दरवाजा खुला, 45 मिनट उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात हुई, उनकी तबीयत का पूछा गया और एक शर्त पूरी कर दी गई। दूसरी शर्त यह थी कि जी इमरान खान साहब को उनकी बहनों से, सियासी क़यादत से, उनके जाती मौलजीन से और वकला से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अब खबर यह है कि ईद के दिन, मतलब आज से ठीक 3 दिन के बाद, इमरान खान साहब की उनकी 2 बहनों से, बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन है PTI के, उनसे और एक आध वकील के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। आज से 3 दिन के बाद अगर ये पेशरफ्त हो जाती है तो शायद फिर इस हुकूमत की, PMLN की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कांपें टांग जानी चाहिए।
उन्हें फिर सोचना चाहिए कि अब क्या होने जा रहा है, उनका मुस्तकबिल क्या है। चूंकि 3 साल गुजार लिए ना एक झूठे मैंडेट के ऊपर, तो अब जो बंद रास्ता था पीटीआई के लिए वो अब शायद आसान होने जा रहा है, चीजें बेहतरी की तरफ जो है वो अब बढ़ने जा रही हैं। तीसरी शर्त जो है वो है जी इमरान खान साहब के मुकदमात और उनसे मुतल्लिक कानूनी और तिबी अमूर में सहूलत फराहम की जाए। इस हवाले से नाज़रीन, आज से कुछ दिन कबल सलमान राजा साहब की जो चीफ जस्टिस हैं याया खान अफरीदी साहब, उनसे एक अहम मुलाकात हुई, हमने आपको रिपोर्ट किया था। और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि ईद के फौरन बाद जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं वो शुरू हो जाएंगे और वक्त के ऊपर वो लगेंगे, उनकी समातें होंगी और उनको तय किया जाएगा। तो एक जो डिले आ रहा था कई महीनों का उनके मुकदमात के अंदर, वो ईद के बाद ठीक होने जा रहे हैं, वो मामला स्मूथ होने जा रहे हैं। सो ये जो 3 बेसिकली बुनियादी शराइत थी, 3 कंडीशंस रखी थी, उनमें से एक तो पूरी हो गई है, दूसरी जुजवी तौर के ऊपर पूरी हो गई है और तीसरी का पॉजिटिव इंडिकेशन है ईद के बाद। तो ये एक बड़ी मस्बत पेशरफ्त है। ये वही चीज है, अगर आपको याद हो कि जब अली मीन खान गंडापुर साहब मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें किया करते थे तो उनके ऊपर बहुत तनकीद होती थी। वो उनसे मुलाकात कोई लूडो खेलने के लिए नहीं करते थे, सॉरी टू से, मैं पीटीआई के वर्कर से मुखातिब हूं। वो अगर मुलाकात करते होंगे तो उसमें यकीनी तौर के ऊपर अली मीन गंडापुर साहब भी इमरान खान साहब के लिए ही बात करते होंगे। बात मैच्योर नहीं हुई, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर तनकीद हो सकती है। लेकिन ये कह देना कि आपने मिलना ही नहीं है, ये तनकीद उस वक्त बेजा थी, जो कि अब शायद नहीं होनी चाहिए। सुहेल खान अफरीदी साहब भी उन्हीं मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कर रहे हैं जिनके ऊपर पहले तनकीद होती थी। तो मिलके मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब से हुई, ये तमाम तर कंसेंसस के साथ ही कोई रास्ता आगे निकलेगा। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और आने वाले चंद दिनों के अंदर चीजें तय हो जाएंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कितने रास्ते खुलने जा रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई हो, उनके मुकदमात हो, उनका इलाज हो, अस्पताल शिफ्टिंग हो, उसमें मजीद डेवलपमेंट हो सकती है और वो हम आपसे बिलानागा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आखिर के ऊपर जो कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए भी हुकूमत ने कुछ सोचा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कैदी हैं, जो वहां से सजा याफ्ता हैं या जो बाकी सियासी कैदी हैं, उनके लिए 3 शख्सियात ने ईदी भेजने का फैसला किया। सबसे हरावल दस्ते के तौर के ऊपर अली मीन गंडापुर साहब है जो पहले नंबर के ऊपर है, उन्होंने 50,000 रुपए फी कैदी को ईदी देने का फैसला किया है। दूसरे नंबर के ऊपर मौजूदा वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी साहब है, जरा थोड़े से कम पैसे, 20,000 रुपए फी कैदी को, फी सियासी जो असीर है सजा याफ्ता उसको। तीसरे नंबर के ऊपर कोई एडवाइजर है सीएम साहब के, इफ्तिखारुल्लाह उनका नाम है, उन्होंने भी 10,000 रुपए फी जो कैदी है उसको देने का ऐलान किया। मतलब कोई 80 से 90,000 रुपए जो है वो फी कैदी को दिया जाएगा, मतलब उनके घर दिया जाएगा, उनकी फैमिली का ख्याल किया जाएगा ईद के मौके के ऊपर। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए। हमेशा सियासी जमातें अपने सियासी वर्कर्स को जो फ्रंट लाइन वॉरियर हों सियासी तौर के ऊपर, जो सजाएं भुगत रहे हों, उनका ख्याल करती है। तो ये एक डेवलपमेंट है। लेकिन पहली जो 2 डेवलपमेंट्स थी निगोशिएशन के हवाले से, वो बहुत अहम थी और अभी आने वाले चंद घंटों में या आने वाले चंद दिनों में इसमें मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी वो अगली वीडियो में आपके सामने जरूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।